नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने हार्ड क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू की है, उस सीरीज़ का दोस्तों ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। और 2014 से लेकर और 2021 तक एचएसएससी ने जितने भी हार्ड प्रश्न पूछे दोस्तों, वो हम चुन-चुन कर लाएँगे हर एक पेपर से आपके लिए। दोस्तों, इसीलिए आप इनको बड़ा ध्यान से देखते रहिए और पढ़िए दोस्तों, और अपना सिलेक्शन को श्योर कीजिए। दोस्तों, इस जो ये प्रश्न हैं दोस्तों, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जैसे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, और भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों हरियाणा में। और इन एग्ज़ाम में दोस्तों जो हार्ड प्रश्न आएँगे, नॉर्मल नहीं दोस्तों कि हरियाणा कब बना, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन, राज्यपाल कौन, ये प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। इसमें वो प्रश्न होंगे दोस्तों जो हार्ड लेवल के हैं, जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उनका आंसर बहुत कम लोगों को पता है। और दोस्तों की संख्या 1000 तक भी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, जहां तक होंगे हार्ड क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, आपसे फिर वही एक बार रिक्वेस्ट कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, यानी 50-50 के पार्ट करते हैं दोस्तों। एक पार्ट के अंदर आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी हम 4 पार्ट कर चुके हैं। 200 प्रश्न दोस्तों हम सोल्व कर चुके हैं, और आज हमारे 250 प्रश्न हो जाएँगे। इस प्रकार दोस्तों हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों केवल आपको प्रश्न नहीं करवाए जाएँगे, यहाँ पर जो प्रश्न से रिलेटेड अन्य फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी करवाए जाएँगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तराई की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? दोस्तों ये यहाँ पर जो पेपर है दोस्तों, उसमें निर्धारण ही लिखा है, और आपको निर्धारण याद करो या नियंत्रण करो, बात एक है दोस्तों। किसके में आया था? नासिर उद्दीन गबाचा। रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी और कब की थी? दोस्तों ये पूछा जा सकता है। ये तो दोस्तों आप अनुमान लगा लोगे कि किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने तकरीबन 400 नगर बसाए थे दोस्तों अपने नाम से। इसकी स्थापना दोस्तों 1360 में की थी। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों जो ये अन्य हैं, ये मैंने वैसे लिख दिए ताकि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, और ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही स्थापित किए गए थे। हिसार की स्थापना 1354 में की गई थी, और फतेहाबाद की स्थापना 1351 में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत पावर प्लांट किस जिले में है? यमुनानगर में। और दोस्तों एग्जाम में यह ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि दीन बंधु छोटू राम विद्युत पावर प्लांट किससे संचालित? दोस्तों ये तापीय से है दोस्तों। तापीय का मतलब होता है दोस्तों जो कोयला है उससे चलता है दोस्तों ये। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई, वो थोड़ा ध्यान में रखना। कब की गई दोस्तों? 14 अप्रैल 2008। दोस्तों 14 अप्रैल को आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों, जो उनकी जयंती है 14 अप्रैल को ही आती है दोस्तों। और 14 अप्रैल के आसपास ही दोस्तों अपना बजट पेश किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इस प्रकार इसको थोड़ा रिलेट करके रखना दोस्तों, याद इसको। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल को ही छोटू राम विद्युत पावर प्लांट है यमुनानगर में, उसकी स्थापना की गई थी। और आगे कौन सा प्रश्न दोस्तों? हरियाणा में चैत्र चौदस मेला किस के तट पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो मेले हैं दोस्तों, और ये किस तट पर आयोजित किए जाते हैं, कब आयोजित किए जाते हैं, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये सरस्वती तीर्थ पर दोस्तों। और दोस्तों सरस्वती तीर्थ कहाँ पर है? पेहोवा में दोस्तों, और पास में कुरुक्षेत्र है। इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों एक सरस्वती मेला लगता है, वो लगता है दोस्तों आदि बद्री यमुनानगर में। कंफ्यूज मत होना। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? जींद में। ये ध्यान रखना
कि जो अश्विनी कुमार तीर्थ है ये किस गांव में है? आसन गांव में है। और किस देवता से संबंधित है? जो ऋग्वेदिक काल में देवता हुए हैं इंद्र सोम अग्नि, इनसे जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना दोस्तों। आसन गांव है और ऋग्वेद से संबंध इसका। आगे है, ग्रोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूप नारायण चंद्रा। इसको दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो, वो जो रेत होता है दोस्तों, रेत रेत आपने देखा कि रेत के अनेक रूप होते हैं दोस्तों। कहीं तो रेत आपको चमकीला मिलेगा दोस्तों, कहीं काला रंग का मिलेगा, कहीं भूरा रंग का मिलेगा दोस्तों। जैसे कि जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, वहां पर रेत लाल रंग का है। और अपने रेगिस्तान में दोस्तों गहरा पीला रंग का है दोस्तों। इस प्रकार अलग अलग, जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो चीन में पीली नदी दोस्तों, उसमें पीला रेत जमा होता है। इस प्रकार दोस्तों एक अफ्रीका में एक नदी है जो जिसका लाल रंग है दोस्तों, पानी का लाल होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर लाल रंग है रेत का है, इस कारण से। इस प्रकार दोस्तों रेत के अनेक रूप होते हैं। इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हो कि रेत के अनेक रूप। दोस्तों मैंने तो ऐसे रिलेट कर रखी है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर रेत कैसा है, रेत के अनेक रूप होते हैं दोस्तों। एग्जाम में देखते ही उसी से मैं आपके दिमाग में फिट बैठेगा कि हाँ रेत के अनेक रूप हैं, तो नारायण चंदना। दोस्तों इस प्रकार रिलेट करोगे तो आपको ये प्रश्न बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, अन्यथा ये बुक याद करना मुश्किल काम है दोस्तों। बाल गीतांजलि के लेखक कौन हैं? और पापा मम्मी पर मुकदमा, इन दोनों बुक के लेखक कौन दोस्तों? पापा मम्मी पर मुकदमा और बाल गीतांजलि। दोस्तों देखिए याद रखियो, पापा मम्मी क्या होते हैं दोस्तों? बालक होते हैं। और दोस्तों गीतांजलि है लड़की का नाम है। फिर दोस्तों क्या है कि घमंडी अग्रवाल, कि जो घमंडी होते हैं दोस्तों वो अपने पापा मम्मी पर मुकदमा कर देते हैं। इस प्रकार रिलेट करना दोस्तों, को याद हो जाएगा आसानी से। नया रंग की लेखिका है अनीता। इसको तो ऐसे याद कर सकते हो कि एक अनीता नाम की लेडीज है, लड़की है, वो नए नए रंग के कपड़े पसंद करती है। और वैसे लेडीज होती हैं उनको अलग अलग नए नए रंग भी बहुत पसंद होते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 10 नवंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। जिस भी साथी को कंफ्यूज हो कि ये बकवास है, झूठ है, बकवाद है, तो आप वो बिल्कुल देख सकता है दोस्तों इस एग्जाम में, तो यदि उसके पास हो तो ये एग्जाम। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक होगी दोस्तों। उसमें कोई किसी प्रकार की झूठ और बकवाद नहीं होगा। हमारे चैनल पर वीडियो कम मिलेंगी दोस्तों, आपको छोटी वीडियो मिलेंगी, लेकिन आपको सही और वास्तविक जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है दोस्तों। कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धों ने गुप्त शक्ति का अधीनता स्वीकार की थी? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पूछे गए प्रश्न है ये सब के सब। पेहवा शिलालेख मिहिर भोज के समय का है, इसकी तिथि क्या है? दोस्तों सबको पता है कि मीर भोज से संबंधित कहाँ पर है दोस्तों? पेवा में है शिलालेख है। और दोस्तों ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये पता है। लेकिन दोस्तों ये किस समय था ये नहीं पता होता दोस्तों। ये 822 में, 82 में दोस्तों, 882 ईस्वी घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। आगे है, फ्लैटरिंग विद नामक लेखक कौन है इसके दोस्तों? जो फ्लैटरिंग विद फेट नामक एक उपन्यास है, इसके लेखक प्रीति सिंह। दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से हिसाब याद रख सकते हैं। भारत का पहला नारीवादी प्रकाशन संस्थान काली फॉर वोमेन की स्थापना किसने की? दोस्तों उर्वशी बुटालिया। मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि उर्वशी बुटालिया को ना दोस्तों एक बिल्कुल काले रंग की औरत है। और दोस्तों उसकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी दोस्तों मैंने वो भी दिखाई थी। और इस संस्थान की स्थापना की दोस्तों मैंने ये भी दिखाया था आपको। दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, जैसे ये प्रश्न उठा लिया दोस्तों, अगला एग्जामिनर ने इस प्रश्न को देखा तो वो इसको
उस बुक में देखेगा या गूगल पर देखेगा दोस्तों, और जो इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे उन्हीं को एग्जाम में डाल देगा, ऐसे करता है दोस्तों। गूंजते एहसास के लेखक हैं मुकेश गंभीर। दोस्तों आप इसको याद रखते हैं कि गूंजते, जो गूंज होती है दोस्तों, वो एहसास करा देती है कि वहां पर कोई गंभीर कार्य है, विशेष कार्य है दोस्तों। जैसे कहीं पर किसी नेता के नारे लग रहे हैं, किसी माता के, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में नारे लग रहे हैं दोस्तों, तो उससे क्या एहसास हो जाएगा कि वहां पर कोई गंभीर कार्य है, वो गूंज रहा है दोस्तों पूरा। 80 के दशक में हरियाणा में किस नेता ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? देवीलाल ने। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो देवीलाल है, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, और दोस्तों हरियाणा की आज़ादी में या भारत की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और दोस्तों देश की ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और दोस्तों इसका और क्या क्या है संबंध हो सकता है, इसके ये ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे ये। पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच एवं सुनवाई के लिए कौन से स्थान पर एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है? दोस्तों हिसार और फरीदाबाद में की गई है। सिरसा में गणगौर त्योहार मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में दोस्तों। ये गणगौर कौन है दोस्तों? गणगौर जो शिव भगवान हुए हैं दोस्तों, जो उनकी पत्नी है दोस्तों पार्वती। दोस्तों इस पार्वती को ही गौरी भी बोला जाता है, गौरी। और दोस्तों गौरी को गणगौर बोलते हैं राजस्थान में, यानी राजस्थान के जो लगते एरिया हैं दोस्तों, उसमें इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे अपना दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार मैप देखते हैं कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं राजस्थान के। देखिए ये रहा राजस्थान, और ये राजस्थान इसके आसपास में, और इधर पंजाब है। इसमें मनाया जाता है गणगौर त्योहार। और एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? आप देख लीजिए, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद की लगती है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से, थोड़ी ही लगती है फतेहाबाद की। और हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, चरखी दादरी की किसी के साथ कोई सीमा नहीं लगती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और महेंद्रगढ़। एग्जाम में ये पूछा गया है कि सिरसा के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है? तो आप मैप देख लिया आपने, आपको आसानी से याद होगा किसकी लगती है दोस्तों, सिरसा की। और दोस्तों जो पंजाब के साथ लगते हैं इनकी भी याद रखिए किस किस की लगती है, और यूपी के साथ, और हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक की मानती है HSSC दोस्तों, नहीं सॉरी उत्तराखंड के साथ, यहाँ से दोस्तों यमुनानगर की 11 किलोमीटर। आगे एग्जाम है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 10 नवंबर, सेकंड शिफ्ट। हरियाणा के किस स्थान पर उत्तराखंड पाई युग और चित्तर दूसर मृत बाण संस्कृति के बीच के संबंध हैं? दोस्तों ये इसमें ये बात ये कह रहा है दोस्तों इसमें कि जो हड़प्पा काल हुआ दोस्तों, उसके युग के, दोस्तों ये उत्तराखंड नहीं, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, मिस प्रिंटिंग हो गया। जो हड़प्पा काल है दोस्तों उससे संबंधित है जो अवशेष हैं मृतबांड दोस्तों, मृतबांड होते हैं दोस्तों, जो मटके होते हैं मिट्टी के बने, उनको बोलते हैं मृतबांड। और दोस्तों ये कहाँ से मिले हैं? हरियाणा के भगवानपुरा से दोस्तों। ऑप्शन में केवल भगवानपुरा था दोस्तों, कुरुक्षेत्र मैंने खुद अपनी ओर से ऐड किया है। क्यों क्या दोस्तों, क्या पता आगे एग्जाम में ये पूछ ले कि भगवानपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न आए उसके आसपास की जानकारी बहुत जरूरी है। तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों भगवानपुरा और हड़प्पा काल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। दिवोदास किसका मुखिया था? दिवोदास भरत वर्ग का मुखिया था। और दोस्तों दिवोदास के बारे में जो MDU की बुक है दोस्तों, जिन साथियों ने MDU की बुक पढ़ी है, अपनी वीडियो देखी है, वो बिल्कुल देवदास के बारे में डीपली जानते होंगे दोस्तों। देवदास था, देवदास का मुख्य भरत वर्ग से संबंधित था। देवदास का पुत्र सुदास था, सुदास का युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ, और दोस्तों यमुना नदी के तट पर हुआ था, और 10 राजाओं को हरा दिया था इसने, और विजय प्राप्त की थी। और इस प्रकार से दोस्तों भारत, जो भारत देश का नाम है इसी कबीले के नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर। और सुदास इनका सबसे महान शासक हुआ है, और सुदास का पिता देवदास था। आगे है कुरु वर्ग किन का सम्मेलन? दोस्तों जो कुरु वर्ग हुए हैं दोस्तों, भरत वर्ग और पुरु वर्ग दोनों मिलके दोस्तों, दोनों मिलने से कुरु वर्ग बना है। कुरु आगे कौरव कहलाए दोस्तों।
सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच। देख रहे हैं दोस्तों आप एक ही एग्जाम में दोस्तों, देवदास सुदास का पिता, इनका कबीला का नाम भरत दोस्तों, और कुरु, जो भरत और पुरु मिलकर बन गया कुरु, और दोस्तों आगे सुदास। एक ही टॉपिक से दोस्तों एज इट इज 5% उठा ली दोस्तों, और इस 500 के 500 क्वेश्चन दोस्तों एमडीयू की बुक में से हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ एमडीयू की बुक में से कहाँ से हैं दोस्तों, किस टॉपिक से हैं। अभी 1 मिनट लगती है, कोई देर नहीं लगती दोस्तों। ये रही एमडीयू की बुक। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ कौन से लेसन में है, ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं योद्धे। योद्धे 21 पेज पर है। पहले ये देख लीजिए कि जो भगवान पूरा दोस्तों आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और पुरातात्विक उत्खनन से मिले दोस्तों, प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, और मर्तबांड मिले दोस्तों, यानी इसी बुक में से आते दोस्तों जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए केवल इस कबीले इससे आए हैं, दियोदास का पुत्र सुदास, और 10 राजाओं के बीच युद्ध, और यमुना नदी के किनारे। देख लीजिए आप सारे के सारे प्रश्न इसी में से आए हैं। और आगे दिखाता हूँ और भी जो पुरु लोग हैं, आगे देखिए पुरु और कुरु। और आगे इस बात को ध्यान रखें कि आगे इनका वंश पूछा जा सकता है कौन सा है, तुसुवंश। तुसुवंश भरत कबीला, ये पूछा जा सकता है तुसुवंश या भरत कबीला किस से संबंधित था, तुसुवंश से था। साथियों हमने इस बुक के भी 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, 5 अपलोड कर दिए गए हैं, और 6 पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। इस बुक में कुल 8 लेसन हैं, और इन 8 लेसन में 87 पेज हैं। 87 पेज से ही हर बार एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस बुक से दोस्तों। इसीलिए इस बुक को जरूर पढ़ें आप, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इस बुक को पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इतना पढ़ने से, किसी बुक को पढ़ने से आपको बेनिफिट नहीं होगा जितना इससे होगा। चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। आगे है प्रश्न, हरियाणा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ दोस्तों, पारुसनी नदी। पारुसनी नदी यमुना नदी का अपना नाम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी में पूछा जा सकता है दोस्तों। पारुसनी नदी किस नदी का नाम है, यमुना का। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, 1/3। कितने जिले आते हैं, 14 जिले आते हैं। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब से में मिलाया, कब मिलाया दोस्तों, 1858 में। 1858 में दोस्तों क्यों मिलाया पता आपको, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इस क्रांति में आप पंजाब का बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि दोस्तों पंजाब ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसीलिए जो अंग्रेज थे दोस्तों वो पंजाब की ओर थे, यानी पंजाब जैसे नाभा है, पटियाला दोस्तों आपको पता है किसका साथ किसको दिया था, अंग्रेजों को दिया था इनका दोस्तों, यानी पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। इस कारण से हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, क्योंकि पंजाब का विस्तार करने के लिए। और हरियाणा में आपको पता है रोहतक में सबसे ज्यादा मारकाट हुई थी रांगड़ों ने, किनके साथ दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ। इसी कारण से हरियाणा को 1858 में पंजाब में मिला दिया था अंग्रेजों ने दोस्तों। एक बार ये पूछा गया है, शायद वो एसएससी का एग्जाम था, कि 1857 की क्रांति में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, पंजाब ने बिल्कुल भी नहीं लिया था दोस्तों भाग। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन भगवान यात्रा कब शुरू की गई थी, 1993 में दोस्तों। ये इस्कॉन है दोस्तों, एक ये संस्था है जो दोस्तों मंदिर बनाती है, और इसने यात्रा शुरू की थी कुरुक्षेत्र से, कब दोस्तों, 1993 में। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मुनि ने मनुस्मृति की स्थापना स्थान पर लिखी थी कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। अगला है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 10 नवंबर 2017 थर्ड शिफ्ट।
दोस्तों मैं यदि आपको पूरा विस्तार समझाने लगूं तो वीडियो इतना लंबी हो जाएगी, इतना लंबी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों मैं। जोक सागर कौन सी सूफी संत द्वारा लिखी गई है? गुलाम कादिर जिलानी। यानी दोस्तों इसका ट्रिक बना सकते हो कि जो जोक होता है, मजाक होता है दोस्तों, उसको किसी के साथ करने से कोई लोग क्या होते हैं दोस्तों, गुस्से में हो जाते हैं, जलने लगते हैं। यानी जोक से लोग जलते हैं। हरियाणा के संदर्भ में सबसे प्रारंभिक शिलालेख किसका है? सबसे प्रारंभिक पूछा दोस्तों, अग्रणोराज का अजमेर शिलालेख। हरियाणा पुलिस के डिजिटल जांच केंद्र वाला देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया? दोस्तों मैंने ये प्रश्न इसीलिए ले लिया था उस टाइम पे, करंट का प्रश्न दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता पुलिस के एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए। आगे दोस्तों, किस कवि को हरियाणवी हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? कंवल सिंह, कंवल हरियाणवी को। माटी का चूल्हा कविता संग्रह के रचिता हैं जगबीर राठी। राठी को माटी से याद करिए, यानी मिट्टी का चूल्हा होता है, उसमें राठी यानी रोटी बनाई जाती है। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना को किन के द्वारा सह स्थापित किया गया? राज्य सरकार और यूरोपीय आयोग द्वारा। जो हरियाणा की सामुदायिक वानिकी परियोजना है दोस्तों एक, उसको किसके द्वारा? जो यूरोपीय आयोग है, मान लीजिए दोस्तों जो ईयू है, ईयू बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में दोस्तों, ईयू यूरोपियन संघ है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। 32वां प्रश्न, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किस वर्ष से संबंधित है? यानी दोस्तों किस वर्ष लागू की और किस विषय से संबंधित है ये? दोस्तों इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता है दोस्तों। क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि जो एक तो देवी रूपक है और एक देवी रक्षक, यहाँ पर ये पूछी गई दोस्तों, इसको मैंने वैसे लिख लिया आपके लिए कि भाई आपको कंफ्यूज ना हो कि देवी रूपक क्या है और देवी रक्षक क्या है। दोस्तों देवी रूपक है वो रूपक रूप से समझो कि जो लड़कियां होती है उनका रूप बड़ा अच्छा होता है दोस्तों, सोना होता है। इस प्रकार याद रखो दोस्तों, रूपक लड़कियां, ये किसके लिए दोस्तों? लिंग अनुपात को विषम करने के लिए, यानी जो लिंग अनुपात है दोस्तों उसको मैनेज करने के लिए थी। ये कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2017 को। दोस्तों एज ए टीज एग्जाम में पूछी गई, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई दोस्तों ये दोनों। देवी रक्षक कब शुरू की? 2 अक्टूबर 2003 को। और ये दोस्तों किसके लिए है? ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए है। और दोस्तों जो रूपक है ये लड़कियों को बचाने के लिए है। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? 2007 में। ये कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है दोस्तों। और दोस्तों आपको मेरा है जो कल्पना चावला थी इसके बारे में तो आपको पूरा पता है, क्योंकि हरियाणा करनाल से संबंध था दोस्तों। और कुछ भी आज दोस्तों हरियाणा के करनाल में उससे संबंधित कोई मेडिकल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो दोस्तों करनाल में। लेकिन दोस्तों यदि तारामंडल पूछना जाए तो कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में भी पेहवा रोड पर है। अगला पेपर है दोस्तों टेनोटाइपिस्ट 9 नवंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट। बौर शिलालेख जो हरियाणा को संदर्भ करता है किस काल से संबंधित है? बलबन के काल से। दोस्तों बलबन एक गुलाम शासक था और इसने बड़ी मारकाट की थी मेवात में दोस्तों, मेवातियों को खत्म करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये अपने काम को पूरा नहीं कर सका। और दोस्तों गुरुग्राम में इसने एक पुराना बुर्ज कहो या दोस्तों किला कहो वो बना था दोस्तों। ये इस प्रकार का बना था दोस्तों। ये ऐसे क्यों बना था दोस्तों? जो इसके अंदर सेना रहती थी इसकी, उसके चारों ओर सुरक्षा थी, और जो मेवाती से उनसे लड़ने के लिए गुरुग्राम में बना था दोस्तों। ये पूछा गया एग्जाम में। किस स्रोत से याद होता है कि भगवान के नाम हरियाणा से हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? पालम बावली शिलालेख से पता चलता है। किस व्यक्ति ने जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की एक नियमित बटालियन तैयार करने के लिए आमंत्रित किया था? अप्पा खंडेराव ने किया था दोस्तों। और तो जॉर्ज थॉमस तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी राजधानी अस्सी थी। बयान मौसम का कविता किसने लिखी? सुभाष रस्तोगी ने। कहानी मुस्कान के दर्द के रचिता कौन है? मदन शर्मा राकेश।
दोस्तों इसको मैं ऐसे याद करता हूँ कि जो दर्द होता है दोस्तों, वो किस में होता है दोस्तों? बदन में होता है। बदन शरीर से संबंधित है दोस्तों। यदि किसी के शरीर में दर्द होगा तो उसको मुस्कान बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। डॉक्टर डमरू गोपाल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र वर्मा। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों की स्थितियां हैं जो हरियाणा का दोस्तों, एक बार मैप पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्या होता है। चलिए मैप पर दोस्तों। साथियों हम मैप पर आ चुके हैं, देखते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि इस एरिया में तो दोस्तों बारिश बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में दोस्तों, और दोस्तों इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। इन दोस्तों ये एरिया हुआ अर्ध शुष्क दोस्तों। और दोस्तों जो इससे ये एरिया हुआ दोस्तों, ये अर्ध शुष्क है, क्योंकि दोस्तों इस एरिया में वर्षा बहुत कम होती है। यानी दोस्तों हरियाणा का यदि पूछ लिया जाए कि अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको इस एरिया में दोस्तों, और सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में दोस्तों, और बीच में मध्यम वर्षा होती है हरियाणा में। यानी दोस्तों ये शुष्क हुआ, और ये दोस्तों पूरा आर्द्र हुआ, और ये अर्ध शुष्क। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हरियाणा में अर्ध शुष्क ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र है सारा का सारा। देख लीजिए बहुत ज्यादा हुआ शुष्क और अर्ध शुष्क सबसे ज्यादा है हरियाणा में। और आर्द्र तो केवल दोस्तों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में सीमित है। चलिए दोस्तों अपने वीडियो पर चलते हैं। आगे है HSPCB हरियाणा स्टेट कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों हमने जो फुल फॉर्म याद की थी, उन्हीं में से दोस्तों एग्जाम में आ जाती है दोस्तों, ये भी हमने की थी। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में किस माह में मनाया जाता है? नवंबर और दिसंबर में। जो दोस्तों 2021 में जो दिसंबर में मनाया गया है, अब की बार 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया है। और अब की बार ऑनलाइन मनाया गया दोस्तों, क्योंकि कोरोना के कारण। अगला पेपर है दोस्त स्टेनोटाइपिस्ट, 9 नवंबर 2017 सेकंड शिफ्ट। जिस दोस्त को कंफ्यूज हो कि बकवाद है ये झूठ है, वो देख सकता है बिल्कुल। और 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव दोस्तों, बस एग्जाम में इतना ही पूछा गया था कि कौन थे दोस्तों, ये मैंने खुद ऐड किया मेरी ओर से। सिरसा के से दोस्तों इनका संबंध सिरसा जिले से है। इनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था, और 26 दिसंबर 1966 को इनकी डेथ हुई थी दोस्तों। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनकी एक का संबंध कहाँ से, सिरसा से है। आगे है पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया था? 1961 में। रोटी तंत्र कथा लिखी सुशील राजेश ने। वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास के लेखक हैं इंदिरा स्वपन। दोस्तों आसानी से याद कर सकते हो कि जो इंदिरा थी दोस्तों, उसके बहुत विशाल सपने थे, और उसने दोस्तों उन सपनों को पूरा किया, वह देश की प्रधानमंत्री बनी दोस्तों पहली। इस प्रकार याद कर सकते इसको रिलेट करके। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? दोस्तों बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष, और विकास पार्टी की स्थापना की दोस्तों इन्होंने। और सबसे ज्यादा लगातार कार्यकाल इन्हीं का रहा। पंजाब समिति के सदस्य की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित की गई है? दोस्तों ये ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा 18 दोस्तों ध्यान रखना, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण। हरियाणा के किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? गुगा नवमी पर। दोस्तों गुगा नवमी आप देखते हैं कि जो बादुआ होता है, बादुआ मनाई जाती है दोस्तों, और इस दिन जो गुगा के भगत होते हैं वो डेरू बजाते हैं। और दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में कि वो अपने आप को पीटते हैं बेलों से, ऐसा कौन सा त्योहार है दोस्तों? गुगा नवमी। और गुगा नवमी पर दोस्तों जो डेरू बजाया जाता है, और ये पूछा गया दोस्तों, ये जो अंदर का बना होता है दोस्तों, एक होल है, ये किसका बना होता है दोस्तों? लकड़ी का। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो का 5वां पार्ट था।
और दोस्तों 6 बार भाग इसका जल्दी आएगा, यानी दोस्तों हम 200% कंप्लीट कर चुके हैं। और 200% में 200 ऐसे हैं जो हार्ड लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, नॉर्मल प्रश्न बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी सक्सेस दे।